जब भी हम एमएस वर्ड में काम करते हैं तो हमें जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है या कोई बुक तैयार करना होता है, कोई मैगज़ीन तैयार करना होता है। तो जैसे हमने यहाँ ऑफ़िस वर्क की बुक में आपने देखा होगा, आपको अगर देखने को मिली होगी बुक, तो यहाँ देखिए ऑफ़िस वर्क के अंतर्गत बहुत सारे पेजेज़ हैं। देखिए लगभग 280 यानी कि 300 के आस-पास पेज है और बढ़ते भी जाएँगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑफ़िस वर्क का कंटेंट। इसका मतलब है ऑफ़िस वर्क की बुक में जितने भी कंटेंट है, वो सामने आपको हेडिंग वाइज़ दिख रहा है। अब ये हेडिंग वाइज़ दिख रहा है तो यहाँ आपको क्या विशेषता दिख रही है देखिए, जैसे मान लो प्रीफेस यानी कि इस बुक की भूमिका क्या है, इसके जस्ट सामने आप जाओगे तो यहाँ मिलेगा 9। इसका मतलब ये कौन से पेज नंबर पे है, 9 नंबर के। तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली, जैसे बुक देखे होंगे, बुक में इंडेक्स होती है, उसी प्रकार हमारे एमएस वर्ड की बुक में आपको इंडेक्स के फॉर्म में टेबल ऑफ कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सीधे ये 9 नंबर पर नेविगेट कर जाएगा, या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे 10 नंबर पर, ऐसे एमएस वर्ड पर, एमएस वर्ड बेसिक पर, हर एक के सामने आपको नंबर से दिए हुए पेज नंबर। तो इनको क्लिक करके हम सीधे नेविगेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, हमको टॉपिक को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो आप एमएस ऑफिस पर क्लिक करते, जैसे ही हमने क्लिक करे तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत हम बेसिक रूप से पहुँच गए हैं। तो ये देखने को मिल जाता है हमको टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि हम डॉक्यूमेंट के अंदर ही रेफ़रेंस दे सकते हैं, क्रॉस रेफ़रेंस बोलते हैं। और क्रॉस रेफ़रेंस भी एक अलग ऑप्शन है जिसके थ्रू हम क्या जोड़ सकते हैं, हम पिक्चर्स के नाम दे सकते हैं, पिक्चर्स को जोड़ सकते हैं, साथ ही हम टेबल्स को जोड़ सकते हैं, इक्वेशन है, शेप्स है और बहुत सारी चीज़ों को हम इस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है वो चीज़ें हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं एमएस वर्ड को। तो एमएस वर्ड हमारे पास में है, यहाँ पे एक मैंने डेमो लेकर रखा हूँ, जिसके अंतर्गत देखिए वही बुक है जिसके अंतर्गत बेसिक रूप से मैंने भूमिका लिख कर रखा, और भूमिका को क्लिक करें तो यहाँ पे जो प्रीफेस है, प्रीफेस को हम हेडिंग में दे देते हैं हेडिंग 1। हेडिंग 1 की जगह 2, 3 कुछ भी दे सकते हैं, पर प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहला जो मुख्य हेडिंग है उसको हेडिंग 1 दिया जाए, उसके अंदर कोई सब हेडिंग है तो हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस प्रकार आप दे सकते हैं। और मैंने स्टाइल का उपयोग करना बताया हूँ सबसे शुरुआत में फॉर्मेटिंग वाली क्लास में। जब नेक्स्ट में चलेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमने क्या नाम दे दिया, हेडिंग 1। उसके बाद इसके अंदर एमएस वर्ड की अगर बात करें तो इसको दे दिया हमने हेडिंग 2 एस। इसका मतलब है जो भी मेन हेडिंग उसके अंदर कोई हेडिंग आ रही है तो उसे हम 2 से इंडिकेट करेंगे, और अगर एमएस वर्ड के अंदर कोई हेडिंग आ रही है तो उसको 3 से इंडिकेट करेंगे। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। ऐसे ही अगर ये पिक्चर है, इस पिक्चर का नाम भी हम देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं हेडिंग का काम। तो हेडिंग में हम इस प्रकार देखिए, इनको अगर देना चाहते हैं तो हम हेडिंग दे देंगे इस प्रकार। नेक्स्ट जैसे एमएस वर्ड का बेसिक है, इसको दे दिए हेडिंग 3, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर ही हेडिंग आ रही। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ देखिए फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग को भी हमने हेडिंग 3 दे दिए। ऐसे फॉर्मेटिंग के बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग के बाद आपको मिलेगा टेबल्स पर वर्किंग, यानी कि टेबल पर काम कैसे करते हैं, उसको हम हेडिंग 3 दे देंगे। उसके बाद मेल मर्ज है, सारी चीज़ों को हम जो है एक एक करके इस प्रकार हेडिंग दे देंगे। तो हेडिंग का लेवल समझ में आया, पहली हेडिंग को हेडिंग 1, उसके अंदर कोई टॉपिक है तो हेडिंग 2, उसके अंदर कोई टॉपिक है तो हेडिंग 3। जब हम इस प्रकार दे देते हैं तो हम चलते हैं अब पहले पेज में। इसका मतलब ये तो हो गया हमारा कवर पेज। कवर पेज के नीचे चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा एक ब्लैंक पेज, अगर नहीं है तो आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लो। कैसे इंसर्ट करोगे, इंसर्ट और ये ब्लैंक पेज, ठीक है। अगर आप एंटर करोगे तो भी ब्लैंक पेज आ जाता है। अब हमने हेडिंग दे दी, और हेडिंग देने के बाद आपको कौन से टैब में जाना है, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में जाओगे टेबल ऑफ कंटेंट देखने को मिलेगा। टेबल ऑफ कंटेंट में जाओगे तो यहाँ आपको 3 स्टाइल बनी बनाई मिलेगी, एक तो ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और एक मैनुअली। तो आप सबसे पहला जो ऑप्शन है जिसका नाम है ऑटोमेटिक टेबल 1, इस पर क्लिक करें। और इस पर क्लिक जैसे करोगे तो आपका जो कंटेंट है जो भी हमने दिए थे, जैसे हेडिंग 1 दिए थे तो हेडिंग 1 की प्रायोरिटी अलग है, हेडिंग 2 की अलग है और हेडिंग 3 की अलग है। और ये लेवल 3 तक ही दिखाता है, कुछ कुछ जो है 2 तक ही दिखाता है। अब मान लो आपने कोई चेंजेस करे, ये देखिए आपने हेडिंग तो बना दी, यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट रूप से क्या दिख रहा है, पेज नंबर्स। और इस पेज नंबर पर हम क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ। पीडीएफ अगर बना दोगे तो वहाँ कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर पीडीएफ नहीं बना एमएस वर्ड में है तो आपको कंट्रोल के थ्रू क्लिक करना होता है। कैसे, ये देखिए कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक करा तो मैंने चल गया एमएस वर्ड में। फिर मैं इस प्रकार स्क्रॉल की सहायता से नेविगेट करूंगा ऊपर की ओर। अगर मैं मान लो एमएस वर्ड के बेसिक पर क्लिक करता हूं तो देखिए एमएस वर्ड के बेसिक पे चला जाऊंगा। तो इस प्रकार आप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर सकते हो। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है तो हम किसकी सहायता लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट की। चलिए दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लो ये पिक्चर है,
ये पिक्चर है, इस पिक्चर का नाम हम देना चाहते हैं, तो रेफरेंसेस में ही जाएंगे और यहाँ देखिए आपको इंसर्ट कैप्शन मिल रहा है। इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और इसका नाम लिख देंगे हम, जैसे ये पिक्चर है तो पिक्चर में तीन, मतलब यहाँ पे हमको तीन चीज़ों के हिसाब से नाम दे सकते हैं, इक्वेशन है, फिगर है और टेबल। तो ये क्या है, ये ना तो इक्वेशन है ना तो टेबल है, तो ये क्या है, ये फिगर वन बोले तो ये पहला डायग्राम या पहली पिक्चर हम बोल सकते हैं। चलो इसका नाम दे देते हैं हम क्या, प्री फेस नाम से दे दिए, प्री फेस के अंदर ये पिक्चर है इसलिए प्री फेस दे दिए और ओके कर दिए। तो इस पिक्चर का एक नाम आ गया फिगर वन प्री फेस। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो ये क्या है, एम एस वर्ड की स्क्रीन है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, फिर रेफरेंसेस में जाकर इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और इसमें जाकर हम देंगे ये वर्ड स्क्रीन। इस प्रकार हम जो है इस प्रकार नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसका नाम हो गया। ऐसे ही हम टेबल के नाम दे सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम मान लो हमको इस पिक्चर का नाम तो देते बन जाएगा आपसे आप। अब देखिए नेक्स्ट हम टेबल का नाम देंगे, जैसे यहाँ आगे चलेंगे तो आपको टेबल देखने को मिलेगा। टेबल कोई भी हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ टेबल बना लेता हूँ फिलहाल में। देखिए टेबल पर काम करना, तो यहाँ पे मैं टेबल के नीचे एंटर करूँगा और एक टेबल बना लेता हूँ। इंसर्ट में चलेंगे, टेबल में चलेंगे और यहाँ पे मैं एक सिंपल टेबल बना लेता हूँ। इस टेबल का नाम अभी मैंने जो भी चीज़ है रख दिया हूँ, चलिए रख देते हैं रेफरेंसेस इंसर्ट कैप्शन। और ये देखिए ये फिगर ना होकर क्या है, टेबल। और टेबल वन कैसा है, टेबल जो है एक प्रकार से वर्किंग, मतलब वर्किंग मोड में है, तो ऐसे हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम शेप में काम कर सकते हैं, इक्वेशन में, सबके इस प्रकार नाम दे सकते हैं। और जब नाम दे दोगे तो आप फिर से जाकर टॉप में जाओगे और टॉप में जाकर हम इसको भी किस प्रकार ऐड कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। यहाँ चले नीचे और यहाँ चल के हम चलेंगे कहाँ पर, रेफरेंसेस में, और यहाँ इंसर्ट कैप्शन के जस्ट ऊपर दिख रहा होगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। जैसे हम इसमें चलेंगे तो हमने क्या लाया, जैसे मान लो हमने टेबल लाया तो देखिए कैप्शन लेबल टेबल दिख रहा है या इक्वेशन या फिगर, तो टेबल में जाएंगे और सीधे ओके कर देंगे। स्टाइल कैसी चाहिए वो आपको दिख रही है। ये देखिए टेबल वन कहाँ है वर्किंग वाला, 19वें नंबर पेज पर। अगर मान लो इसको कंट्रोल के साथ में क्लिक करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, 19वें नंबर जो पेज है उस पर। मान लो मैं इसमें पिक्चर लाना चाहता हूँ, पिक्चर जो हमने नाम दिए थे, तो फिर से इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में गए, ये टेबल के बदले में फिगर सेलेक्ट करें और उसके बाद ओके करें। तो यहाँ देखिए आपका जो पिक्चर वाला फॉर्म है, मान लो इसके ऊपर हेडिंग हम दे देते हैं कि ये क्या है, हमारे ऑफिस वर्क के अंतर्गत जितने भी टेबल है उनकी लिस्ट है, यहाँ पे जितनी भी पिक्चर उनकी लिस्ट है, जितनी भी इक्वेशन उनकी लिस्ट है। तो इस प्रकार हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वर्ड की स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में नेविगेट करने के लिए एक सरल तरीका है, जिसके थ्रू हमने देखे कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरा हमने देखे हैं यहाँ पे कैप्शन, और एक और होता है क्रॉस रेफरेंस। देखिए जब हम नाम दे देते हैं, नाम देने के बाद हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर भी कर सकते हैं और एक क्रॉस रेफरेंसेस भी कर सकते हैं। जैसे हम क्रॉस रेफरेंसेस में जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे नंबर्ड आइटम, आपने हेडिंग कितनी दी है हेडिंग भी देखने को मिलेगी। आप हेडिंग को टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू भी ऐड कर सकते हो और क्रॉस रेफरेंस के थ्रू भी, पर्टिकुलर कोई हेडिंग को जोड़ना। अगर कोई बुक मार्क दी हैं तो बुक मार्क, देखिए हमने बुक मार्क पहले देखे थे, रीड, इसको इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर डायरेक्ट लिंक जुड़ जाती है और उसको क्लिक करके हम जा सकते हैं। ऐसे फुटनोट हम जोड़ सकते हैं। नीचे आपको टेबल से दिख रहा है, टेबल आप जोड़ सकते हैं, जैसे आप इंसर्ट करें तो देखिए इस प्रकार से भी नाम आ गया। और हम इसको भी क्लिक करेंगे तो जिस प्रकार यहाँ से जा रहे थे वैसे यहाँ से भी जाएंगे, जैसे क्लिक करें तो देखिए टेबल में जा रहा है। तो हम ऐसे भी फुटनोट देकर या फिर कैप्शन देकर क्या कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंसेस कर सकते हैं। यहाँ पे फुटनोट का उपयोग भी देख लो, जैसे उदाहरण के लिए फुटनोट, ये मान लो सीआरएम है। अब सीआरएम का फुल फॉर्म तो नहीं पता हमको, तो हम यहाँ कोष्टक में लिख सकते हैं बाद में याद कराने के लिए, जैसे भी बुक बना रहा। तो हम इसको यहाँ पे ना लिख कर क्या करते हैं, पेज के बॉटम पे देते हैं। मान लो यहाँ पे फुटनोट आना चाहिए तो उसके लिए इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट करेंगे तो ये सीआरएम के साइड में देखिए एक वन आ गया है, और वन आ गया तो नीचे वन है, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये देखिए सीआरएम, और सीआरएम का फुल फॉर्म हमने नीचे लिख दी तो इसलिए वन आ गया। ऐसे ही हम जो है और कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एआई का फुल फॉर्म लिखना है तो एआई को सेलेक्ट करें, इंसर्ट फुटनोट करें तो यहाँ पे आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हम जो है और कुछ चीज़ दर्शाना चाहते हैं, जैसे मान लो आप एमएस ऑफिस, यहाँ पे हम मान लो एमएस ऑफिस लिखते हैं तो एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अंदर भी फुटनोट एंटर करें तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक वन पे आ गया, क्योंकि ये जो है इसको हटा देते। ये देखिए वन पे क्यों आ गया, वन पे इसलिए आ गया क्योंकि ये एमएस ऑफिस इन दोनों के ऊपर था, देखिए टॉप पे। तो ये सीक्वेंस खुद ब खुद जमाते रहता है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट है ऑफिस, ठीक है, इस प्रकार। तो ये हो जाता है हमारा क्या, फुटनोट। और फुटनोट को भी लिंक करना है तो हम कहाँ जाएंगे, क्रॉस रेफरेंसेस में, जैसे यहाँ गए क्रॉस रेफरेंस में,
यहाँ फुटनोट या एंड नोट को सेलेक्ट करें और ये देखिए हमारे पास में आ गया। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऐसे जोड़ सकते हैं हम वन करके, क्लिक करें तो उससे भी लिंक आ जाएगी। तो मतलब हम पूरे डॉक्यूमेंट में नेविगेशन के लिए इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ हो गई, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, दूसरा आपका कैप्शन क्रॉस रेफरेंस हो गया, तीसरा फुटनोट हो गया। ये ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना आपने उपयोग कर लिए तो आपकी बुक में जो बेसिक काम होता है ये ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट वाला और क्रॉस रेफरेंस वाला ये काम आपसे बन जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए तब आपको और क्लियरिटी मिलेगी, और इसके बाद भी कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये कंप्लीट जो सिलेबस है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑफिस वर्क वाला ये धीरे धीरे हमारा कवर होते चलेगा। आप इस बुक को जो है पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हो, और जो भी कंटेंट आ रहा है उसको आप शेयर कर सकते हो अपने साथ में। क्योंकि ऑफिस वर्क का जो काम है यानी कि कंप्यूटर के थ्रू, वो हर एक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर फ्रीलांसर हो, कोई भी हो। तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप इस स्किल को सीख लोगे तो आपके लिए बहुत ही काम की रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।